दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अमेजन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेजोस इस साल के आखिर तक अपना पद छोड़ सकते हैं। जेफ बेजोस ने अपने एक कर्मचारियों के नाम एक पत्र लिखकर अपने फैसले की जानकारी साझा की है। इस साल को तीसरी तिमाही में अमेजन वेब सर्विसेज के सीईओ एंडी जेसी के जेफ बेजोस का स्थान लेंगे। अपने शुरुआती जीवन में जेफ बेजोस ने कई कंपनियों में नौकरी करने के बाद एक ऑनलाइन स्टोर खोला और वहीं से उनके किस्मत का सितारा चमक गया। बेजोस ने वर्ष 1994 में अमेजन की शुरुआत एक गैरेज से की थी। हालांकि शुरुआती दौर में बेजोस इस प्लेटफॉर्म के जरिए सिर्फ किताबें ही बेचा करते थे, लेकिन उन्होंने जुलाई 1995 में इसकी वेबसाइट को शुरू किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेबसाइट शुरू करने के करीब 2 साल बाद यानी 1997 के आखिर तक अमेजन के पास 150 से ज्यादा देशों में 15 लाख से अधिक ग्राहक हो चुके थे। इसके बाद बेजोस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह कारोबारी दुनिया में नई नई ऊंचाई को छूने लगे। शुरुआती दौर में खा चुके हैं झटका। ऐसा नहीं है कि जेफ बेजोस को शुरुआती से ही सफलता मिलते आई है। दरअसल उन्हें भी शुरुआती कुछ वर्षों में घाटा उठाना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेजोस को कंपनी शुरू करने से पहले साल के तकरीबन 16 लाख रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि समय बीतने के साथ ये कारोबार की बारीकियों को समझते गए और नुकसान को मुनाफे की ओर मोड़ ले लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1995 में अमेजन को 1.64 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हुआ था, लेकिन 2005 में कंपनी को जो मुनाफा हासिल हुआ वो लगातार अभी तक कायम है। कोरोना वायरस महामारी के दौर में बेजोस की संपत्ति में आया उछाल। सलाहकार फर्म कंपैरिजन की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के चलते जहां एक और बहुत से अमीर उद्योगपतियों को नुकसान और सामना करना पड़ा था, वहीं दूसरी ओर अमेजन के कारोबार में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। कंपैरिजन की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक बेजोस की संपत्ति बढ़कर $1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर होने का अनुमान है। आपको बता दें कि जेफ बेजोस ने कर्मचारियों को लिखे अपने पत्र में लिखा है कि वह अमेजॉन के हम प्रोजेक्ट के साथ से जुड़े रहेंगे। उन्होंने पत्र में लिखा है कि वो ऐलान करते हुए उत्साहित हैं कि अब वह अमेजन के कर्मचारी चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। बता दें कि अमेजन ने 31 दिसंबर 2020 को खत्म हुए चौथी तिमाही के लिए वित्तीय नतीजे जारी किए हैं। गौरतलब है कि अमेजन ने 2020 के आखिरी 3 महीने में $100 बिलियन की बिक्री का आंकड़ा हासिल किया था। आपको बता दें कि जेफ बेजोस ने 1995 में अमेजन को एक स्टार्टअप के तौर पर शुरू किया था। समय बीतने के साथ ही बेजोस ने अमेजन को दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में शामिल करा दिया। बेजोस ने अपने पत्र में लिखा है कि वो अपनी नई भूमिका के साथ नए प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने एंडी जैसे के ऊपर भी काफी भरोसा जताया है। जेफ बेजोस ने पत्र में लिखा है कि अमेजन की यात्रा करीब 27 साल पहले शुरू हुई थी और उस समय सिर्फ ये एक विचार था और कोई नाम भी नहीं था। सबसे बड़ी अमेरिका बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है। यह आविष्कार, प्रयोग, नवाचार, ग्राहक संतुष्टि और रचनात्मक के बारे में है। जेफ बेजोस अमेजन के पूर्व सीईओ और संस्थापक हैं। लगभग $200 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ वह पूरी दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। जेफ बेजोस की सफलता की कहानी सिर्फ अमेजन तक ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त वह ब्लू ओरिजिन, एक रॉकेट कंपनी, और वॉशिंगटन पोस्ट नाम के एक समाचार पत्र के भी मालिक हैं। जेफ बेजोस का जन्म मैक्सिको में हुआ था। उनकी माता का नाम जैकलिन और उनके जैविक पिता का नाम टेड जॉगरसेन है। उन्होंने 1965 में शादी की थी। 1968 में जैकलिन ने मिगुएल बेजोस से दोबारा शादी की। जेफ बेजोस का ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद उन्हें अलग अलग कंपनियां, उदाहरण के लिए वेल लैब और इंटेल के कई ऑफर मिले। हालांकि उन्होंने उन सभी को खारिज कर दिया। 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने पहले ही 6 अंकों का वेतन अर्जित करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी यात्रा में कई कंपनियों से जुड़ना और इस्तीफा देना शामिल था। एक व्यवसाय में सच्ची प्रतिभा को परिभाषित करना कठिन है। कोई कहेगा कि एक दिन जब वह नेट का सर्फिंग कर रहा था तो उसे पता चला कि वेब दुनिया 2300% की दर से बढ़ रही है और उसने एक कंपनी स्थापित करने का फैसला लिया। जेफ बेजोस अपनी कंपनी स्थापित करने में अपने सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ थे। अंत में
अमेज़न को एक योग्य संगठन बनाने के लिए निरंतर खोज के माध्यम से स्थापित किया गया था। अमेज़न की सफलता की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये एकल चित्र एकाग्रता के कुछ निर्दिष्ट स्तंभों पर चरित्र पर बनाया गया था और हमेशा उन सभी लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता अनुभव का लाभ उठाएगा जो अमेज़न से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने सफलता प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए वो आज हम देख रहे हैं। जेफ बेजोस ने वेब रिटेलिंग की एक प्रणाली बनाने के लिए बहुत प्रयास किया। वो वेब की प्रणाली को खुदरा बिक्री कर रहा था जब दुनिया इंटरनेट के कार्यों और ये कैसे काम करती है के बारे में सोच रही थी या अनजान थी। इस बहुराष्ट्रीय कंपनी की सफलता के प्रमुख बिंदुओं में से एक है ये कि उनका ध्यान कभी भी अपने प्रतिस्पर्धियों को हराने पर नहीं था, बल्कि ये उनके लिए वास्तविक मूल्य निर्माण के साथ साथ सभी ग्राहकों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अमेज़न जिन नीतियों पर काम करता है उन सभी को अपनी नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन में उलझाए रखता है। जेफ बेजोस की सफलता की कहानी में कुछ खामियां और कुछ असफलताएं हैं। जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि अगर कोई सफलता या गलतियां नहीं हैं तो आप जिस काम पर कर रहे हैं वह उतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। ऐसे कई उपक्रम हैं जिन्हें बेजोस ने शुरू किया और प्रयोग किया जो विफल रहे, लेकिन कई संस्कृति का विकास है। ऐसे विफलताओं के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि फायरफोन बेजोस के प्रयोगों में से एक है। फायरफोन प्रयोग के परिणाम स्वरूप रुपए का नुकसान हुआ 17 करोड़। ये घाटा कंपनी के लिए काफी बड़ा झटका था। कंपनी की तमाम कोशिशों के बावजूद वह आईफोन और एंड्रॉइड को टक्कर नहीं दे पाई। दूसरा है अमेज़न लोकल। ये पहल बार बार सौदा प्रदान करने के लिए की गई थी जिसका परिणाम अच्छा नहीं रहा। और भी कई विफलताएं हैं, जैसे अमेज़न वैलेट, म्यूजिक इंपोर्टर, अमेज़न किंडल, अमेज़न लोकल, अमेज़न वेब पे, आस्क विले आदि जैसे वेफोज बेजोस के कुछ असफल प्रयोग हैं। फरवरी 2021 में बेजोस ने घोषणा की कि वे बहुत जल्द अमेज़न कंपनी के सीईओ के पद से हटने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य कई अन्य परियोजनाओं पर कुछ अधिक एकाग्रता बनाना था। और 6 जुलाई तक अमेज़न की वेब सेवा के पूर्व प्रमुख एंडी जेसी अमेज़न के नए सीईओ हैं। बेजोस का करियर प्रक्षेपवक्र दर्शाता है वो एक विचार हमेशा एक विचार रहेगा जब तक कि आप इसे आजमाए नहीं। या ये तो विफल या सफल हो सकता है, लेकिन अगर ये सफल हो जाता है तो आप सफलता के शिखर पर खड़े हो सकते हैं। के साथ साथ कई बाधाएं भी हैं जिससे कंपनी को गुजरना पड़ता है। बेजोस कहते हैं, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि कुछ अलग करना चाहता था। मेरी पत्नी चाहती थी कि मैं अपना सपना पूरा करूं। मैंने फैसला लिया कि मुझे अपना सपना पूरा करना है। मैं इस बात पर अपना पछतावा नहीं करना चाहता था कि मैंने कोशिश ही नहीं की, लेकिन अगर मैं कोशिश नहीं करता तो मुझे पछतावा जरूर होता। ये बातें अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस ने 2010 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कही थी। ये वही यूनिवर्सिटी थी जहां से बेजोस ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली थी। आपको बता दें कि 2020 में ही अमेज़न को $3.86 लाख मिलियन का रेवेन्यू मिला और कंपनी ने $21,331 मिलियन का मुनाफा कमाया। मार्केट कैप के लिहाजा से चौथी बड़ी कंपनी थी। बेजोस ने जब अपने पिता के गैरेज से अमेज़न की शुरुआत की थी तब शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनकी कंपनी की गिनती दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी शुरू होने के 3 साल बाद ही कंपनी की मार्केट कैप $1 अरब के पार पहुंच गई थी। सितंबर 2018 में अमेज़न की मार्केट कैप $1 ट्रिलियन के पार पहुंच गई। इस वक्त कंपनी की मार्केट कैप $1.7 ट्रिलियन के आसपास है। सबसे ज्यादा मार्केट कैप के मामले में अमेज़न एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और सऊदी अरामको के बाद चौथे नंबर पर है। 1999 में जेफ बेजोस पहली बार फोर्ब्स की लिस्ट में आए। उस वक्त बेजोस दुनिया के 19वें सबसे अमीर शख्स थे और उस समय उनकी नेटवर्थ $10 अरब के आसपास थी। लेकिन आज बेजोस दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं और उनकी नेटवर्थ $200 अरब से भी ज्यादा है। 2018 में बेजोस पहली बार फोर्ब्स की बिलियनियर की लिस्ट में पहले नंबर पर आए और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को पछाड़ा। साल 2018 से ही बेजोस इस लिस्ट में पहले नंबर पर बने हुए हैं। हालांकि इस बीच एलन मस्क भी कुछ दिन के लिए पहले नंबर पर काबिज हुए, लेकिन बेजोस ने फिर उन्हें पछाड़ दिया। बेजोस इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर शख्स है, लेकिन अमेज़न के सीईओ पद के लिए उन्हें आज भी वही सैलरी मिल रही है जो 1998 में मिलती थी।
अमेजन के प्रॉक्सी स्टेटमेंट के मुताबिक 1998 में जेफ बेजोस को $81,840 सैलरी मिलती थी और आज भी उन्हें इतना ही सैलरी मिलता है। ऐसे में सवाल ये है कि फिर बेजोस कहां से कमाते हैं। कंपनी के मुताबिक 2020 के आखिर तक बेजोस के पास कंपनी के 14% शेयर है, जो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा 2004 में उन्होंने ब्लू ऑरिजिन नाम से एक एरोस्पेस फर्म भी शुरू की थी। 2013 में उन्होंने अमेरिका के सबसे बड़े अखबारों में से एक वॉशिंगटन पोस्ट को खरीद लिया था। जेफ बेजोस मई 1996 से अमेजन के सीईओ का पद संभाल रहे हैं और अब वो इस पद से हट रहे हैं। बेजोस ने अपने पद से हटने का ऐलान करते हुए कहा था कि वो अब कंपनी के दूसरे बिजनेस पर फोकस करेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि बेजोस के हटने का अमेजन पर क्या असर पड़ता है।